हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। पार्ट नंबर 100। इरफा की ऐसी हरकत देखकर अहमद बहुत ज़्यादा अजीब वे में चला जाता है। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। इरफा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नोमान का हाथ पकड़कर अहमद के सामने खड़ी होकर कहने लगती है, 2 मिनट पहले तुम्हारी हालत ऐसी थी कि गोया अभी कोमा से बाहर आई हो, और इरफा अभी 2 मिनट में तुम इस तरह से उछल के कूद के गई बेड से, और वो भी अपने कज़न के लिए। तो मेरे सामने एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी? नोमान ये सारी चीज़ें देखकर बहुत हंस रहा था। ना देखो ब्रो, ये बचपन से ऐसी है, ये सबके सामने ऐसे एक्टिंग करती है, और जब मैं इसके सामने आता हूँ तो ये ऐसा साउंड करती है कि जैसे ऐसे कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, टेक इट ईजी ब्रो। अहमद को मुखातिब करते नोमान कह रहा था कि आपको इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अहमद को बहुत शदीद गुस्सा से चढ़ रहा था, लेकिन वो इसके सामने शो नहीं कर सकता था कि वो इरफा के सामने अगर ऐसा शो करता, उसके 1-2 पॉइंट्स थे कि जिससे वो बात बोलता, शायद इरफा उसकी बात मान लेती। लेकिन अगर वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे नहीं करता तो शायद इस वक्त इरफा उसके हाथ से निकल जाती, ऐसा उसकी सोच थी। खैर, इरफा की तो ऐसी कोई सोच नहीं थी, या फिर अभी तो उसने उस बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। वहाँ पे नुमान अपनी जीत का जश्न मनाते हुए इरफा से बातें करते हुए बाहर चला जाता है, और अहमद साहब ये सब देखकर बड़े हैरानी के साथ देखते रहते हैं। क्या हुआ नुमान, अचानक आ गया इतनी शॉर्ट नोटिस पर? बताया भी नहीं यार, बताया तो था, आ भी रहा था, लेकिन जब मैं पहुँचा मैंने देखा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, और तुम्हारे हस्बैंड ने भी कहा कि मैं गेस्ट रूम में बैठ जाऊँ जब तक तुम होश में नहीं आती। हाँ, वो ना मेरी बहुत केयर करते हैं। इरफा नुमान से मुखातिब थी कि वो बहुत केयर करते हैं, वो मेरी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लाइक ऐसा होने लगता है कि यार मुझे कुछ तो हो जाएगा, और फिर मुझे कुछ तो हो जाएगा, मैं ऐसे दूर चली जाऊँगी। जब नुमान इरफा के मुँह से अहमद के लिए इतनी तारीफ़ों के पुल सुन रहा था तो उसे भी थोड़ा वियर्ड लग रहा था। सच में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी इतनी केयर करता है? अरे क्या बताऊँ, उस दिन ना मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताती हूँ। इरफा को देखते हुए नुमान सेब काट रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो थोड़ा बहुत खाना खा ले ताकि उसका मूड भी ठीक रहे और बेबी भी ठीक रहे, क्योंकि उसे शदीद कमज़ोरी थी। अब वो अगर खाना ठीक टाइम पर नहीं खाती तो शायद कमज़ोरी और बढ़ जाती। अहमद अपनी कोई फ़ाइल लेकर रूम से बाहर आ रहा था, और वो देख रहा था कि नौमान उसे सेब दे रहा है और इरफा मतलब खाए जा रही है, वो बातें किए जा रही है नॉन स्टॉप। ऐसे खाते खाते इरफा को खांसी चढ़ जाती है, और अहमद एक गिलास पानी लेता है तो इरफा के पेट पर हाथ रख के बोलने लगता है, जाने मन, बात करनी है ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करो। क्यों, आप मुझ पे कुछ नहीं यार, तुम्हें भी खांसी बेचारे इसको लग जाएगी, फ्लू हो जाएगा इसे, बेचारा यहाँ पे तुमसे मिलने आया है, गिफ्ट में फ्लू लेके जाएगा तो क्या अच्छा लगता है? और मेहमान तुम्हें बैठकर खाना खिला रहा है। इरफा, इतनी कोई हड्डा राम हो गई हो तुम? माना कि तुम मेरी केयर नहीं कर सकती, ठीक है, मैंने मान लिया, बेचारे मेहमान की ही थोड़ी कद्र और केयर कर लिया करो। ये बात सुनकर तो नोमान को बहुत हंसी छूट जाती। ब्रो, ये कुछ भी कर सकती है लेकिन किसी के लिए खिदमतें नहीं कर सकती, ये बचपन से ऐसी है। तुम्हें कैसे पता नोमान? जब मैं छोटी सी ना, बहुत छोटी सी थी, तब तो तुम भी नहीं थे दुनिया में, तो तुम्हें कैसे पता? इरफा उसे देखकर उसे मजाक करने लग जाती है। रहमान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल कर लेता है, और इरफा को दूसरे सोफ़े पर बैठने का हुक्म सादिर कर देता है, क्योंकि इरफा उसके साथ उसी एक सोफ़े पर बैठी हुई होती है। और रहमान यहाँ बेचारा ये सोच रहा होता है, जब मैं इसके साथ बैठा हुआ होता हूँ वहाँ से निकल जाती है, ये ऐसा लगता है कि मुझ पर कांटे लगे हों, और ये जब बैठा हुआ है इसके साथ जाके बैठ गई है। नोमान अहमद को दिखाते बड़ा हंसे जा रहा था, और अहमद का दिल तो चाह रहा था कि चाकू उठा के उसके सीने में घोंप दी, लेकिन इस वक्त इरफा के सामने बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि नुमान के इस हंसते हुए चेहरे पर उसके लिए एक बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा मंजर था। अहमद
दूसरे सोफ़े पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम भी कर रहा था और इरफा पर और नुमान पर नज़र भी रखे जा रहा था। अब उस पर यह नहीं था कि उसे इरफा से कोई डर या ख़तरा था, नहीं, उससे तो नुमान पे था कि नुमान कहीं हकीकत ना बोल दे, क्योंकि इरफा को तो कुछ याद ही नहीं है। अगर इरफा को सब याद आ जाएगा तो इरफा का रिएक्शन क्या होगा, और शायद इस बार अहमद इरफा को ना संभाल पाए और ना ही हालातों को। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो अहमद तो अकेले घर में था और इरफा भी उसके साथ बिल्कुल लॉन्डली और अकेली थी। तब भी इरफा वहाँ से जाने का फ़ैसला कर चुकी हुई होती है, और अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो इरफा कहीं रिश्ता ही तोड़ना दे। अहमद को इसी बात का डर अंदर से खा जा रहा था। उधर नुमान बातों बातों में बार बार ये बात पूछ रहा था कि अहमद तुम्हारा ख्याल सच में रखता है या फिर दिखावा। नहीं यार, वो दिखावा नहीं करता, पर एक बात है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, वो तो सबको ज़्यादा आता है। इरफा मासूमियत में ये कहने लगती है कि एक दिन मैंने अहमद से कहा था कि बारिश हो रही है, मैं बारिश में थोड़ा सा ना नहाने चली जाती हूँ। तो अहमद ने बहुत गुस्से से मुझे डांट के कहा था कि कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं रहो। और फिर जब वो वापस आया ऑफिस से, तब मैंने उससे पूछा तो फिर वो बोल रहे कि चलो अब हम दोनों ही जाते हैं बारिश में एंजॉय करने के लिए। नुमान ने बात सुनकर तो उसके चेहरा तो जर्द पड़ने लग गया था, पर उसने तुम्हें डांटा क्यों? वो हर बार अहमद की कोई बुराई निकालना चाह रहा था, लेकिन इरफा उसकी बुराई के साथ कोई ना कोई अच्छी बात भी साथ में बताते हर चीज़ को बैलेंस की जा रही थी। नुमान को तो अब धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया था कि शायद इरफा भी नुमान अहमद के साथ रहना चाहती है। नुमान धीरे धीरे ये समझकर बहुत ज़्यादा शौक होए जा रहा था, लेकिन उसका दिल कहीं उसे कह रहा था कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। शायद जिस तरह अहमद ने ट्राई किया अपने साइड पर करने के लिए, नुमान भी इसे करता है। अहमद अब जब अपने काम मुकम्मल करके इरफा को ढूंढने के लिए आते तो वो देखता है कि वो बाहर बालकनी के पास बैठे हैं, और अहमद ये देख रहा होता है कि इरफा जो होती है वो नुमान को ऐसे कॉफ़ी बना के दे रही होती है। इरफा, क्या हुआ, ज़रा इधर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अहमद को आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था। आप गुस्से में हैं अहमद? हाँ, मैं गुस्से में हूँ। मुझे एक गिलास पानी का नहीं पूछा तुमने, और अपने कज़न को खाना खिलाए जा रही हो। मैंने खाना कब खिलाया उस बेचारे को? अच्छा, अभी बेचारा है। जाओ इरफा, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, अब तुम मेरे सामने भी मत आना। इरफा जब ये सुनती कि अहमद जा रहे तो वो अहमद का फ़ौरन ही हाथ पकड़ लेती। गुस्सा मत कीजिए, जो खाना है बता दीजिए, मैं मुलाजमों से कहकर बनवा देती हूँ। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ रूम में चलो, खाना खाओ और दवाई खा लो। आपको याद था मुझे दवाई खाने का टाइम हो गया है? मुझे याद था, शायद तुम्हें याद नहीं था कि डॉक्टर ने तुम्हें कहा था कम चलो, कम बोलो, क्योंकि तुम्हें वीकनेस है। अगर तुमने ज़्यादा चीख के अभी बात की, वो भी तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हें अपनी और मेरी परवाह तो बिल्कुल नहीं रही ना इरफा। अपना कज़न आया तो अपने हस्बैंड को ही भूल गई। ये बात सुनने के बाद इरफा तो अहमद को मनाने लग जाती है। यार इतना गुस्सा मत हो ना, मैंने अपने कज़न को इतने दिनों बाद देखा है तो इसलिए मैं उनसे बात करने लग गई थी। तो अपनी जिम्मेदारियों से बेसे मुँह मोड़ दो कि इरफा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर दवाई खाने में थोड़ी भी लेट हो जाए तो तुम्हें ये अहमद खामोश हो जाता है। और इरफा अहमद को चेहरा सहलाते हुए कह रही होती है, कितना परेशान ना हो ना, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नुमान पीछे से जब ये देख रहा होता है तो उसके हाथों से कप गिर जाता है। क्या हुआ, नमक गिर गया? देखो यार, था तो बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी यार, क्योंकि तुम मेरी वाइफ के कज़न जो हो, अब तुमसे कब टूट भी गए तो कोई मसले की बात नहीं है। मुलाजमीन से कह के मैं साफ़ करवा रही थी। नुमान फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके फ़ोन पर कॉल आ जाती है उसकी अम्मी की। बेटा अब कहाँ हो? अम्मी मैं इरफा के घर हूँ। इरफा के घर? लेकिन आपने तो बोला था। मामा मैंने बोला था, लेकिन सोचा था जाने से पहले ना इरफा से मिल लेता हूँ। अहमद जी, अहमद जब इरफा को अपने साथ रूम में ले आया होता है तो इरफा अहमद का बाजू पकड़ के ऐसे बच्चों की तरह जिद करते हुए कहती है कि मुझे ना यहाँ से भी आगे घूमने जाना है, नॉर्दर्न पार्ट्स में। क्या इरफा, तुम्हारी तो तबीयत भी सही नहीं है यार, लेकिन तुम्हें जानना है। इरफा अहमद से ज़िद कर रही थी, और पीछे से जब नुमान जा रहा होता है
तो उसके कानों में इरफ़ा की ये बात पड़ जाती है कि इरफ़ा को सवात वैली घूमने जाना है और नारायण खान भी उसने नहीं देखा। उसे तो अब नॉर्दर्न पार्ट्स देखनी थी, लेकिन अहमद उसकी तबीयत देखकर हाँ नहीं कर पा रहा था। देखो यार, नेक्स्ट टाइम चलेंगे, इस वक्त हम जहाँ आए वहाँ ठीक है, क्योंकि न्यूज़ पे बता रहे हैं इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और वहाँ तो लैंडस्लाइडिंग हो रही हैं यार, ग्लेशियर्स गिर रहे हैं और तुम्हें वहाँ जाना है। नहीं, मैं तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकता। नौमान उनकी बातें सुन के वहाँ पहुँच जाता है। हेलो, उनके दरवाजे को थोड़ा खटखटा के बोलने लगता है कि देखो, मैं आ गया हूँ फिर से कबाब में हड्डी बनने के लिए, बट आई एम रियली सॉरी। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को वहाँ ले जा सकता हूँ। इरफ़ा तो उछल के कूद के बेड से बाहर आके नौमान को गले लगा लेती है और ये बात देखकर अहमद को शदीद गुस्सा चढ़ता है और उसके बाद नौमान